हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज हम बात कर लेंगे फ्राइडे के लिए। तो सबसे पहले आपको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम फ्राइडे के लिए आज देख लेंगे कि हम लोग क्या लेवल्स रख सकते हैं। ऑप्शन चेन देख लेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मार्केट है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल्स पे है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो इसको, ये देखो ये कर क्या रहा है। ये इनसाइड कैंडल्स बनाया जा रहा है, ठीक है। ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे ठीक से जा पा रहा है। हाँ, इंट्राडे में बात अलग है, बट पोजिशनली अगर आप देखो तो ये ना जा पा रहा है किधर, ऊपर भी ना नीचे। क्यों? क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं। पहले ईरान और इसराइल का जो भी वॉर का सिस्टम था, वो कहते हैं कि अभी नहीं कर रहे हम। फिर वहाँ के जो मतलब वो पहले कह रहे थे कि कर दे, अभी हम लोग 24 आवर्स के अंदर करेंगे। तो एक दिन हम बंद होते हैं यहाँ पे, रात को डाउ जोन्स खुलता है और नैस्डैक यूएस मार्केट्स खुलता है बेसिकली। तो वो किसी दिन डाउनवर्ड्स की तरफ बढ़ने लग रहे हैं, और आज ऊपर हैं, कल भी ऊपर थे, क्योंकि वो वॉर थोड़ा पोस्टपोन कर दिया या उनने मना कर दिया अभी। तो ये अभी थोड़ा बहुत ट्रिकी चल रहा है। अब जैसा आप देख सकते हो कि आज ये हुआ क्या, देखो। सुबह सुबह मार्केट खुला, पूरा दिन साइडवेज, मतलब लोग पूरे दिन भर ये बोलते रह गए आज। देखो अब मैं दिखाता हूँ, पूरा साइडवेज एक रेंज के अंदर। ये देखो कितने पॉइंट्स की रेंज है ये, मैक्सिमम 70-80 पॉइंट की। और कैंडल्स भी कोई बड़ी नहीं है कि स्कैल्पिंग हो जाए, क्योंकि स्कैल्पिंग होगी कब? जब स्कैल्पिंग नीचे से ऊपर जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 5 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ रहा है, उतना थीटा डीके में खा जा रहा है। तो ये बड़ा ट्रिकी सा मामला हो गया है। तो अभी हो क्या रहा है कि देखो, मैंने अपनी 2 वीडियोस पहले भी आई थिंक ये बताया था, मतलब 2 या 3 वीडियोस में, कि सबसे पहली बात कि अगर ट्रेड करना है ना तो एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में मत करो ट्रेड। भाई ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, मतलब कि आपको डेली आना है, विकेट पे टिके रहना है, कैपिटल को बचाना है। एक दिन में सारा खेल नहीं कर देना आपको। हर दिन अपना आरओआई निकालना है और बस बंद। कोई सुबह से लेके शाम तक दुकान पे बैठता है तो वो 2 4 5 हज़ार रुपए की सेल करता है। 10 हज़ार अकॉर्डिंग टू देयर शॉप्स, मतलब कि कितना बड़ा शोरूम है, छोटी दुकान है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अब ऑप्शन बायर का तो आज पूरा हत्या ही हो गया। आप देख लो ऑप्शन चेन पे, देख लो आप। ये पिछली एक्सपायरी का है, मैं न्यू एक्सपायरी का दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, खत्म, पूरा प्रीमियम खत्म कर दिया दोनों साइड का। बैंक निफ्टी में तो इससे भी बुरा हाल। बैंक निफ्टी में देखो, ये देखो स्ट्रैडल वाले ने, आप खुद सोच के देखो, जिसके पास स्ट्रैडल होगा उसने कितना पॉइंट कमाया? 250 और 120। मान लो अगर इधर भी इसने 150 पॉइंट कमाया हो और इधर 100 पॉइंट भी कमाया हो, तो कितना हो गया? 350 पॉइंट के करीब हो गया। इतना तो ऑप्शन बाइंग में भी नहीं मिलता कभी। मिलता भी होगा तो बट वो अगले दिन सेव कहाँ कर पाते हैं ऑप्शन बायर्स। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया है अभी। तो अब लेवल्स जो है ना वो बहुत क्रूशियल हो गए। अब आप ये चीज देख लो, ये जब ये 100 EM है और 20 EM है, ये देखो कैसे क्लोज आकर के स्टक हो गई है एक ही जगह पर। अभी या तो ये क्रॉस ओवर करेगी नीचे ऊपर, उस हिसाब से हम देखेंगे। बट ये जो लेवल है ना, देखो बुलिश व्यू अगर आपको लाना है, कि अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले, तो बुलिश जो व्यू होगा ना वो 24,400 के ऊपर ही आएगा। 24,400 के ऊपर टिके, आराम से एक दिन की डेली कैंडल क्लोज दे, सही से थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म हो, न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव आनी शुरू हो, तो ही टिकेगा। नहीं तो ये नीचे की जर्नी अपनी धीरे धीरे लुढ़कता पड़ता ये शुरू कर देगा। अब देखो आप, ये देखो कैसे अटक जा रहा है ये एक ही लेवल पे बार बार आके। नीचे 24,000 का लेवल भी बार बार पकड़ रहा है। अगर 24,000 के पार इस बार टिकता है ये, तो ये जाएगा आराम से 24,23,800। और ये वाला जो इसका लेवल है ना, ये 23,250 के अराउंड, ये आराम से बहुत लंबा खुल जाएगा इसके लिए। बट भैया वो आता कब है, एक दिन में या 10 दिन में, वो तो किसी को नहीं पता। बैंक निफ्टी भी आप देखो, सेम वहीं पे आके बार बार रिजेक्शन ले रहा है ये। अभी अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा हुआ है। ये तोड़ेगा तो ये भी आराम से आपको 1,000 पॉइंट का मूव तो आराम से दे सकता है पोजिशनली। अब देखो आज भी कैसे हुआ कि HDFC ऊपर था, रिलायंस ऊपर था, मतलब हो
अगर आज HDFC और रिलायंस वगैरह नहीं पकड़ के रखते ना इसको, तो ये आराम से ये आज ही टूट जाता। अब देखो HDFC को देख लो, नीचे खुला, पूरा दिन भर साइडवेज निकाल दिया। ये खुला ही कल परसों ही नीचे खुला था ये, तब से ही इसमें ब्लॉक डील्स का भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि पहले न्यूज़ चैनल बोलते हैं कि इसमें ब्लॉक डील होगी, इतना 1000 करोड़ का इनफ्लो आएगा, मतलब अप्रॉक्स 3000 या 5000 करोड़ का इनफ्लो आएगा। तो लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। तो MSCI जो इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली वालों का, उन लोगों ने ऐसा बोला कि हम लोग इसमें इनफ्लो डालेंगे। बट अब ये रिटर्न का चक्कर है ना, कि रिटर्न मिले तो सही। अब इसमें तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। अब रिटर्न नहीं मिल रहा तो भाई अपना पैसा वो कह रहे हैं कि अभी हम पार्ट पेमेंट करके डालेंगे। पहले फॉर एग्जांपल 3000 करोड़ डालना है तो 1500 करोड़ अभी डालेंगे, 1500 करोड़ डालेंगे नवंबर में, वो भी अभी देखेंगे अक्टूबर नवंबर के एंड में कि अक्टूबर नवंबर में कि होता है कि नहीं होता। तो ये बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। अगर ये दोनों ने नहीं बचाया होता आज, तो ये आज बैंक निफ्टी आज ही टूट चुका होता। तो अभी जो मेन लेवल जो आपको अपसाइड, अगर आप बुलिश व्यू रखते हैं तो 24,400 से पहले कोई भी बुलिश व्यू मत लाइए। हाँ, अगर ये वाला लेवल तोड़ता है, ये 230 220 वाला लेवल, तो आपको एक छोटा सा इधर का 30 40 50 पॉइंट का मूव मिल जाएगा यहाँ तक, ये 324 तक। बट अभी जो मार्केट पहले बाय ऑन डिप्स चल रहा था ना, अभी ये सेल ऑन राइज होने ही वाला है या हो ही चुका है, मुझे तो जहां तक लग रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत है। आप स्टॉक्स देखेंगे ना सारे, आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो रेड मिलेंगे। अगर ये नीचे का इसका लेवल तोड़ता है 24,000 का, ये 24,000 कह रहा हूँ मैं, ये वाला लेवल जो तोड़ता है, अगर ये 24,062 वाला लेवल अगर ये तोड़ देता है, तो आपको बहुत इजीली वाला मूव दिख जाएगा, ये 30 40 50 पॉइंट का मूव। बट 15 मिनट की अगर या आवरली कैंडल अगर क्लोज होती है ना, तो ये बहुत अच्छा फॉलो थ्रू देगा नीचे की तरफ को। आइए इसका ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं एक बारी। ऑप्शन चार्ट हम लगा लेते हैं निफ्टी का 22 अगस्त का। तो अभी आप देखो, ये इन द मनी जा जाके राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये इन द मनी जा जाके कॉल राइटिंग हुई है। 21,000, 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तो यहीं पे ही है 24,500 पे। उसके बाद ये जो इन द मनी हुई है 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 24,100 पे। 24,000 पे भी इन द मनी 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर है। पुट राइटिंग हुई है इन द मनी OTMs पे, तो इधर भी हुई है 40,000 24,000 की पुट पे। तो ये अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। बट ये वाला जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ ना, 24,400 का ऊपर का लेवल, जो 24,400 का जो ऊपर का लेवल है, तो ये 24,400 के ऊपर अगर निकल गया, तो ये जितने भी इन द मनी कॉल राइटर्स जो बड़े अच्छे से यहाँ बैठे हुए हैं ना शांति से, ये सब स्पाइक करेगा और ये बहुत अच्छा अप मूव दे सकता है आपको। ऑन द अदर साइड, अगर इसके नीचे गया है 24,000 के नीचे, तो ये जो थोड़े बहुत इन द मनी कॉल राइटर्स है, ये 53,000 24,200 के, और ये 24,100 वाले, ये भी ये अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रिगर करके देंगे आपको। तो इसलिए दो लेवल्स ध्यान रखने हैं, एक नीचे 24,000 का और ऊपर 24,400 का। अगर आपको लंबा पोजीशन चाहिए या फिर अच्छा चाहिए, अगर बीच में ये ऊपर नीचे करता रहा, तो ये फिर थीटा डी के करेगा, प्रीमियम खाएगा। अभी इसलिए इन द मनी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि एक दिन की कल की छुट्टी है, परसों फ्राइडे है, थोड़ा वॉल्यूम कम होता है एज कम्पेयर टू हर दिन के हिसाब से, फ्राइडे को थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है। तो ये बहुत अच्छा इनको डीके भी देगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बढ़िया साइडवेज तो यही था आज, मतलब लोगों को लगा कि आज 20 रुपए का पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जाएगा 200 पे, बट इसने सब कुछ, सारा प्रीमियम जो है वो सुहा कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब ये देखो ना, ऊपर से कैसे आ रहा है बहता हुआ, मतलब इसने यहाँ पे बहुत कम दिया क्योंकि ये गिरा ऊपर। ये अब ये जो स्पाइक मार रहा है ना इतनी लंबी लंबी कैंडल्स की, ये हैसल हिट करने वाली स्पाइक हैं ये सारी। तो अभी जो आपको लेवल मार्क करना है ना, वो लेवल है आपका ये वाला, मेन 50,000 पकड़ो। 50,000 के ऊपर जाएगा अगर, तो ये आपको अच्छे सा मूव दे सकता है 50,300 तक का, ये बहुत इजीली भर देगा ये। बट जो नीचे अगर जाएगा, अभी इसने ये वाला लेवल बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है आज, 750 700 का। ये जो लेवल है ना, अगर इसके नीचे गया ना ये, तो ये बहुत अच्छा मूव देगा। डेली चार्ट्स पे इसको देखते हैं एक बारी।
अगर ये नीचे गया, अभी देखो ये 100 डेज मूविंग एवरेज पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ये देखो, ये जो लेवल्स है ना, ये दिख तो आपको बहुत दूर रहा है, पर ये लेवल्स खुल जाएंगे इसके लिए 47,800। अब ये एक दिन में नहीं आता है, पोजिशनली आता है, ऊपर नीचे करके यहाँ पे रिट्रेस कर करके जाएगा। बट अगर ये इसके नीचे डेली क्लोजिंग दे देता है ना, तो ये बहुत अच्छा यहाँ तक का मूव दे सकता है 47,000 का, मतलब अप्रॉक्स 1,500 2,000 पॉइंट का। बट अभी हम इंट्राडे की बात करते हैं फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे के लिए जो लेवल ध्यान रखना है वो नीचे का यही लेवल है, बहुत क्रूशियल लेवल है, जिसने आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रहा था। ये 680 और ये 750, ये इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर अगर जाता है ये 700, ये आपका 850 870 के ऊपर जाएगा, तो ये आपको फर्स्ट लेवल दे सकता है आराम से, ये 100 समथिंग का, और उसके ऊपर 300 का। बट असली जो बुलिश मूव आएगा ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो बुलिश अगर आप चाहिए आपको कि आप जाओ पोजिशनली, तो वो यही लेवल है 50,600 का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है बढ़िया करके, अच्छी स्ट्रेंथ की कैंडल चाहिए होगी, और थोड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, वो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का ही चल रहा है। क्योंकि एक दिन ऊपर जा रहा है, अगले दिन वापस नीचे आ जा रहा है, और वो हो इसलिए रहा है क्योंकि न्यूज़ और मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उस वजह से। तो ये लेवल्स जो है आपको ये ध्यान रखने हैं फ्राइडे के लिए। नीचे में 49,680, और सबसे ऊपर अगर आपको जाना है तो ये 50,700। उसके बीच में ये 2-3 लेवल्स हैं, इसके लिए आप इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात, मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, तो उसमें थोड़ा देख के, क्योंकि अभी मतलब जो फ्राइडे है, अभी एक दिन का थीटा डी के मिलेगा, तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मिड कैप को ढंग से ट्रेड करना है। मैं आपको मिड कैप इधर दिखा देता हूँ एक बारी। अब ये जो प्रीमियम दिख रहे हैं ना आपको, आज ये दोनों साइड ही हुए हैं लगभग लगभग, देखो अभी ये आए 95 रुपीज़ प्रीमियम है, ये परसों आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर फ्लैट ही खुल जाता है तो ये आपको 15 से 20 रुपए कम यहाँ पर हो जाएगा, 10-5 रुपए इधर ही कम हो, इधर 10 रुपए के अराउंड कम हो जाएगा। इसका थीटा का जो वैल्यू है उसके हिसाब से ये कम हो जाएंगे दोनों। तो ये ध्यान रखना है ये लेवल्स को। इसका जो अपर लेवल है, इसमें अच्छी खासी 12,600 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है, तो 12,620 के ऊपर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे सकता है। बाकी यहाँ पे पुट राइटर तो थोड़े बहुत आज हटे हैं, बट अब आपको नीचे जो लेवल देखना है वो 12,500 के नीचे ही देखना है, मतलब 480 470 का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी कॉल पुट राइटिंग हो रही है। 26,000 कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इतनी कॉल में भी है इधर, और इधर पुट में भी लगभग लगभग। अब ये लोग स्ट्रैडल लिख के गए हैं यहाँ तो, क्योंकि 15,000 क्वांटिटी इधर ही राइट हुई है आज देखो, और 15,000 क्वांटिटी इधर राइट हुई है। तो ये मोस्टली स्ट्रैडल वाले ही हैं कि अगर ऊपर नीचे 2-5 पॉइंट भी खुला तो थीटा डी के इनको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।